नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आ जाएंगे। और महाराष्ट्र की अगर बात करें हम लोग तो 288 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुए थे। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसकी सीमा गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखते हैं कि कितनी सीटें हैं, 288 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। विधान परिषद भी है यहाँ, जिसमें 78 सीटें देखने को मिलेंगी। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। अगर झारखंड की बात करें तो रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या, झारखंड। चलिए आने दीजिए, देखते हैं। बाकी कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे, तो उसके भी चुनाव आना है। देखिए रिजल्ट आना है। उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, जो वहां चुनाव कहते हैं, उन्हें वाई इलेक्शन या उपचुनाव कहते हैं। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। चलिए आप लोग बताइए, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे 18 साल घटाकर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? दूरसंचार कंपनियों को साइबर सेंध मामलों में 24 घंटे के भीतर करनी होगी कार्रवाई। केंद्र ने त्वरित कार्यवाही के लिए टेलीकॉम कंपनियों को दिए दिशा निर्देश। और दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों की अधिसूचना जारी, चौकस होगी सुरक्षा। मुख्य सुरक्षा अफसर 6 घंटे में केंद्र को देंगे हर एक जानकारी। और मेटा ने घोटाले से जुड़े 20 लाख खाते हटाए। नई दिल्ली, IANS इंटरनेट मीडिया कंपनी मेटा ने म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, यूएई और फिलीपींस में घोटाले से जुड़े केंद्र से संबंधित 20 लाख से अधिक खाते हटा दिए हैं। मेटा ने कहा कि वह पिग बुचरिंग नाम की एक आपराधिक संगठन की धरपकड़ में लगे हैं। हम जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं। ऐसे घोटालों के जरिए पिछले साल विश्व भर में 64 अरब डॉलर ठगे गए थे। डाटा हासिल करने का केंद्र को अधिकार। केंद्र की सरकार की अधिसूचना का उद्देश्य भारतीय संचार प्रणाली सेवाओं को सुरक्षित रखना है। इसलिए दूरसंचार सेवाओं या प्रतिष्ठान या ऑपरेटिंग या दूरसंचार मेंटेनेंस की टेलीफोन कंपनियों को सुरक्षा संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट देना एक तय समय में सीमा में आवश्यक हो गया। और इन नियमों से केंद्र या उसकी अधिकृत एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह साइबर सुरक्षा के कारणों से ट्रैफिक डाटा और अन्य किसी भी प्रकार के डाटा मैसेज की विषय सामग्री छोड़कर को टेलीकॉम कंपनियों से हासिल कर सकती है। नए दूरसंचार अधिनियमों के नियमों के मसौदे के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी को भी अपनाना बेहद जरूरी है। और इसमें सिक्योरिटी सेफगार्ड, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेज, कार्रवाइयां, प्रशिक्षण, नेटवर्क टेस्टिंग और खतरे के मूल्यांकन को भी शामिल करना होगा। संकल्पित किए गए ऐसे किसी भी डाटा को गोपनीयता, अनाधिकृत दखल से दूर रखना जरूरी होगा। नियमों के मुताबिक किसी को भी दूरसंचार उपकरणों के दुरुपयोग या पहचानकर्ता या दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार सेवाओं में धांधली, धोखाधड़ी और निजता को भंग करने के जरिए दूरसंचार आप देखते हैं कि साइबर सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना होगा। एक और आपको बता दूं, क्या है ना, इस समय आप देखिए साइबर सेंध बहुत हो रही, साइबर धोखाधड़ी बहुत हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की शक्ति के बाद कनाडा ने मारी पलटी। देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा है। ये उत्तरी महाद्वीप है ना, अमेरिका महाद्वीप, उसी में देखने को मिलेगा एक देश। अब उसने कहा कि कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में मोदी, जयशंकर, डोभाल का हाथ नहीं है।
3 दिन पहले तक कनाडाई मीडिया सरकारी सूत्रों के हवाले से लगा रहा था अनर्गल आरोप भारत ने आरोप को हास्यास्पद बताकर मीडिया रिपोर्ट पर जताई थी नाराजगी। जयवर्धन का सनातनी चेहरा दिग्विजय से अलग, बोले हिंदुओं में एकता जरूरी है, दिया संकेत पिता की तरह नहीं करेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही भाई, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। देखिए नेता हैं, कुछ भी भाई इनके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है। दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश जारी रखने पर कोर्ट की फटकार। एनसीआर में वायु प्रदूषण अभी भी खतरनाक श्रेणी में, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ग्रेप 4 जारी रखने का फैसला किया। कोर्ट को जब बताया गया कि ग्रेप 4 में लगे होने के बाद भी दिल्ली में भारी वाहनों का धड़ल्ले से प्रवेश जारी है, तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को आप देखते हैं कि क्या किया है, फटकार लगाई है एक तरह से। देखिए दिल्ली की बात हो रही, सांस लेना दुश्वार हो जा रहा है यहाँ। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं और अतीसी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विमानों में बम की अफवाह से निपटने पर होगा मंथन। आजकल आप देखिए फर्जी खबरें उड़ जाती हैं, बाद में परेशानी होती है। और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में होने जा रहे पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में विमानों और होटलों में बम की अफवाह की बढ़ती घटनाओं से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इस सालाना सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा की भी चुनौतियों पर चर्चा होगी। देखिए उड़ीसा देख लीजिए, ये उड़ीसा है, आप देखेंगे भुवनेश्वर इसकी आपको राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और किससे लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे मोहन चरण मांझी। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, विधानसभा में 147, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें हैं और 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, उड़ीसा। रेवड़ी पर आप साधी की चुनावी राजनीति। केजरीवाल ने कहा सिर्फ आप ही जनता को दे सकती है रेवड़ी, भाजपा को वोट दिया तो बंद हो जाएगी जनता की 6 रेवड़ियां। अब आप सभी जानते हैं कि क्या है, चुनाव है दिल्ली में, तो उसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब देखते हैं क्या कर रही है, घोषणाएं कर रही है कि हम शिक्षा देंगे, हम मुफ्त में बिजली देंगे 24 घंटे फुल, और सरकारी अस्पतालों में सालदार इलाज की बात हो रही, महिलाओं को बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, ये सब बातें देने की बात कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी, अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। अमेरिकी आरोप पत्र के अध्ययन के बाद होगी कार्रवाई, नायडू कह रहे हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 7 के खिलाफ करोड़ों डॉलर की रिश्वत कांड में अमेरिका कोर्ट के आपराधिक केस दर्ज करने पर आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने कहा कि समूह के खिलाफ अनियमितताओं के मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले अमेरिकी आरोप पत्र का अध्ययन करेंगे। एक और आपको बात बता दूं, इस तरह के आरोप अगर किसी पर लगते हैं धोखाधड़ी के, रिश्वत देने के, तो ये देश की छवि के लिए नुकसान रहता है, लोगों का भरोसा भी कम होता है। लोगों को लगता है कि आप अपने लोगों को कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस वाले लोगों को सब कुछ दे रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए, देखिए अनदेखा नहीं करना चाहिए। झूठा है तो ठीक है, झूठ सामने आ जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए हैं। और देखिए मैंने कहा ना, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इस कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कह देते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था इसे राज्य। और आप देखेंगे कि देखिए इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, इसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से और झारखंड, और आप देखिए किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साई। रमेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। शहरों में माल ढुलाई व यात्रियों के लिए होंगी अलग सड़कें।
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली और बेंगलोर से होगी शुरुआत। दोनों शहरों के अनुभव के आधार पर अन्य शहरों के लिए तैयार होंगे दिशा निर्देश। प्रदूषण और जाम की समस्या कम करने के लिए सरकार लाई सिटी लॉजिस्टिक प्लान, अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि गोवा के पास भारतीय पनडुब्बी और मछुआरों की नाव में टक्कर हुई है। ये आप देख लीजिए, एक गोवा है, पणजी इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। कम मूल्य पर खरीदारी से शेयर बाजारों में तेज उछाल। कम मूल्य पर अच्छी कंपनियों के शेयरों की व्यापक खरीदारी के चलते शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में तेज उछाल हुआ है। इसमें बीएसई का मानक सूचकांक ये आप देखिए 1961.32 अंक की तेजी के साथ 79,117.11 पर जाकर बंद हुआ है। इसी तरह एनएसई की निफ्टी भी 557.35 अंक के उछाल के साथ 23,907.25 अंक पर जाकर बंद हुआ है। राजस्थान में जीवित युवक को मृत घोषित कर डीप फ्रीजर में रखा। देखिए लापरवाही की हद। झुंझुनू जिला अस्पताल ने जारी कर दी मूक बधिर युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। संस्कार के समय शरीर में हुई हलचल, 12 घंटे बाद इलाज के दौरान मौत। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि क्या है ना, हमारे देश में आप देखते हैं लापरवाही की जो घटनाएं आती हैं, इसके बारे में इतना क्या कहा जा सकता है। कार्रवाई भी अच्छे से नहीं होती। राजस्थान आप देखते हैं, इसकी राजधानी जयपुर देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन? राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और यह भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़ी यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। एक और है, हमारे यहाँ आसानी से बच जाते हैं ना ऐसे लापरवाह लोग, तो उसकी और लोग बढ़ावा देते रहते हैं। अच्छी कार्रवाई हो। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली के तो अभी हाल बेहाल है। ये आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बड़ा चिंता का कारण है। वैश्विक स्तर पर दिल्ली हाई कोर्ट की प्रतिष्ठा, मैं इसका ऋणी हूं। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष पद पर नियुक्त होने पर डीएचसीबीए द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोले सीजीआई खन्ना। संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने के बाद 13 साल तक न्यायाधीश के रूप में सेवा दी थी। तो उसी की बात हो रही है। ये चांदनी चौक में हो रहा जुआ हफ्ता वसूली, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक कोर्ट कह रहा है, देख लीजिए। मुफ्त चीजों पर खर्च हो रहा है पैसा, इससे नहीं बनेगा बुनियादी ढांचा। बेदखली के नोटिस के विरुद्ध स्थानीय नागरिकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। कहा सिविक प्रशासन हुआ ध्वस्त, राजनीतिक वर्ग नारे बेचन में व्यस्त है। हमारे देश में एक और समस्या है कि अब नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन्हें ना तो जीडीपी से मतलब है, ना देश के विकास से मतलब है, ना लोगों से मतलब है। उन्हें चुनाव जीतना है हर हाल में। उसके लिए जो दाम दंड जो भी करना है वो कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में है रोजगार के अधिक अवसर, उन्हें लेकर स्किलिंग नहीं। विश्व बैंक ने रोजगार परक क्षेत्रों की मांग को लेकर दिखाया आईना। 2025 तक 50% स्कूली छात्रों को किसी एक स्किल से जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। स्किलिंग पैटर्न बदलने और हर जिले की जरूरतों के आधार पर स्किलिंग पर दिया जोर। ये आप देखते हैं, कई लोग कहते हैं ना, कई रिपोर्ट आती हैं और कहा जाता है कि उसमें कि रोजगार है लेकिन जो योग्यता उसके चाहिए वो योग्यता नहीं है। इसलिए आप देखिए नई शिक्षा नीति भी इस पर ध्यान दे रही है। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। भारत और जापान की सेनाओं में सहयोग बढ़ाने पर राजनाथ सिंह की चर्चा हो रही है। हमारे रक्षा मंत्री हैं। और संविधान की प्रस्तावना संबंधी याचिका पर सोमवार को आ सकता है फैसला। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग को लेकर कि इन्हें हटा दीजिए, आप देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समीक्षा की ना, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। और आप देखिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, एक बात याद रखिएगा। और आप देखते हैं पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है और इसका विस्तार प्रस्तावना तक भी है। और एक बात और आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन था ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी
दुनिया स्वीकार रही है भारत की रणनीतिक महत्व। पीएम मोदी कह रहे हैं, कहा कि विकसित भारत की भव्य इमारत के लिए रखी मजबूत नींव और विकास के लिए आप देखते हैं कि हर देश भारत के साथ करना चाहते हैं साझेदारी। और 3 देशों की यात्रा से लौटे ना प्रधानमंत्री जी, नाइजीरिया, ब्राजील, गयाना की यात्रा से। बिगाड़ होते संबंध का स्वाद ये आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने अपने आवास पर खुद से भोजन परोसा और इन दोनों नेताओं के बीच बढ़ती घनिष्ठता का प्रतीक माना जा सकता है इसे। और आप देखते हैं कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर जल कुमुदनी के पत्ते पर परोसा जाने वाला यह भोजन गयाना में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो हमारे दोनों देशों के बीच गहरे और स्थायी संबंधों को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी को गयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भी प्रदान किया गया था। और आप देखेंगे कि ये लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, पत्ते में खाना उनकी संस्कृति का वो हिस्सा है। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, भारत की प्रगति की कुंजी है राष्ट्रपिता। सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को मजबूत बनाने में लोगों के योगदान पर इन्होंने दिया जोर। 10,000 युवा करेंगे संविधान प्रस्तावना का पाठ। संविधान के 75वें वर्ष होने के मौके पर राजधानी में होगी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान यात्रा। और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। देखिए, 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो चुका था ना आपका संविधान, कुछ प्रावधान आ भी चुके थे, तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आ चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग मतदान क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पंचायतों की आय बढ़ाने को बनेंगे आदर्श नियम। 21 राज्यों ने बनाए नियम, फिर भी 49 रुपये प्रति व्यक्ति औसत राजस्व प्राप्त हुआ। केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बनाने जा रही है आदर्श नियम। जो आप देखिए, पंचायतों की आय की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है। और बहुत सारे अगर उद्योग धंधे स्थानीय स्तर पर हो ना, पंचायत स्तर पर, तो वहां भी अपने उनके पैसा आना लग जाएगा। अभी आप देखते हैं राज्य सरकार के उस पर डिपेंड रहती है आपकी पंचायतें। शहरों में विकास प्राधिकरणों का बदल सकता है स्वरूप। ये विशेष कार्य समूह में आई कई सुझाव। नगर निगमों की शक्तियां बढ़ाने पर विचार। कई शहरों के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का भी हो सकता गठन। अधिकारों की अस्पष्टता से शहरों में सड़कों के रखरखाव जैसे बुनियादी काम कराने में भी परेशानी है। देखते हैं क्या होता है। ये राजनीति की खबरें हैं। अब मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अपना अपना चल रहा है। कौन जीतता है तो आप देखेंगे, आज मालूम चल जाएगा आप लोगों को। बाकी देखिए, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद मत किया करिएगा, क्योंकि इनका आप देखेंगे कि अलग ही मामला है। अगर हाँ, राजनीति आपको करनी है, राजनीति में जाना है, तो इनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ में एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल देता हूं, तो ये राजनीति की बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। पहली बार जारवा की 19 सदस्य मतदाता सूची में शामिल हुए। भारत की चुनाव प्रक्रिया में अहम पड़ाव। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले 5 आदिम जनजातियों में से एक जारवा को लोकतंत्र का हिस्सा बनाने की पहल शुरू हुई। अच्छी बात है। आज भी आप देखिए, तीर धनुष से कहते हैं शिकारे जारवा आज भी धनुष और तीर से आप देखते हैं कि जंगली सूरों का शिकार करते हैं। उनके तीरों की नोकें लोहे की बनी होती हैं। और ओंगेज और अंडमानी जनजातियों के विपरीत जारवा शिकार के लिए कुत्तों का उपयोग नहीं करते। पुरुष तटीय जल में धनुष बाण से मछलियां पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं टोकरियों से मछलियां पकड़ती हैं। जारवा की आबादी 240 अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। अडानी समूह पर आप देखिए, आंध्र प्रदेश के अफसरों को रिश्वत देने का आरोप है। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी समेत 7 लोगों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 7 गीगावाट सौर ऊर्जा के हस्ताक्षर किए आंध्र प्रदेश ने। अडानी रिश्वत मामले पर मीडिया की खबरों का संज्ञान लेने की संभावना नहीं है, सीसीआई चेयरमैन कह रहे हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कह रहा है। एक और मैं बात बता दूं, एक कोई नई बात नहीं है। आप देखते हैं कि टेंडर आपको लेना होता है, ठेकेदारी लेनी होती है, तो आपको कुछ ना कुछ देना होता है। बस ये है कि ये सामने आ चुका है। 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी सीसीआई की स्थापना, किसकी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। बाकी आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, ईमानदारी से जांच होना चाहिए। बिना मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं राज्य, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पहले देखिए, जो जमीन थी ना, ये संपत्ति नहीं थी ना, ये क्या थी? मौलिक अधिकार था आपका। फिर आप देखते हैं कि 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। और अगर कोई परियोजना के लिए जमीन चाहिए तो उसका कानूनी मुआवजा देना होगा, वरना वो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
ये आप देखिए, हिमाचल सरकार के 6 संसदीय सचिवों की अयोग्यता पर लगाई रोक सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले जब्त वाहन अब कलेक्टर छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध नियम 2012 में बदलाव किया गया है। ये 2026 तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच दौड़ेगी रेल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत कुमार यादव ने पत्रकारों से की ये बात। ब्राउन कैम्ब्रिज से 12वीं पास करने वाली पहली छात्रा होंगी सिकायना। याद देखिए, उत्तराखंड के प्रतिष्ठित कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में 200 छात्रों के बीच अकेली छात्रा है जिससे कायना मुखिया, और 5 दशक बाद से कायना रचेंगी इतिहास। उत्तराखंड ने सबक लेकर बदला उत्तर प्रदेश बिहार का सेना भर्ती कैलेंडर। पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना की भर्ती में बिगड़ गए थे हालात, अब उत्तर प्रदेश बिहार में होने वाली भर्तियों के लिए विस्तारित की तिथि। ये आप देखिए, नक्सलियों के विरुद्ध 5 सबसे सफल वर्ष रहे हैं। 2010 में 71, 2009 में 108, 2018 में आप देखते हैं कि 112, 2016 में 134 और 2024 में आप देखिए 207 नक्सली मारे गए थे। ये हरिद्वार में नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। आजकल आप देखते हैं जिस गंगा से हम लोग क्या करते थे, उद्धार करने की बात करते थे, आज उसकी जो पवित्रता है, जो गंदगी उसमें देख रहे हैं, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। शिवलिंग क्षेत्र की सर्वे की मांग पर मस्जिद पक्ष को नोटिस। ज्ञानवापी परिषद की बात हो रही, कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। तो हमारे देश में अभी मंदिर मस्जिद की बातें खूब हो रही हैं, इसमें कोई दो राय देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नकारी पंजाब की मांग। प्रदेश सरकार ने की थी जांच समिति के समक्ष पेश गवाहों के बयान की मांग। ताज टेपिजियम जोन में हो पेड़ों की गिनती, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नीट यूजी पेपर लीक में सीबीआई ने दायर किया 5वां आरोप पत्र। नए चार्जशीट में पेपर लीक के 5 आरोपित के नाम, अब तक जिन 45 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई वे सभी जेल में है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देवर या जेठ के साथ विवाहिता के रूप में रहने वाली को विधवा पेंशन नहीं है। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की विधवा पेंशन की रिकवरी नोटिस के खिलाफ महिला की याचिका। अगर तथ्यों को छिपाकर लाभ प्राप्त लिया तो राज्य सरकार को वसूली, आप देखते हैं, का पूरा अधिकार। क्या है करेवा विवाह? बता दें कि इस विवाह का संदर्भ कुछ जातियों में विधवा विवाह से है। इसमें पति की मृत्यु के बाद विवाह अपने पति के भाई अथवा किसी रिश्तेदार से विवाह करती है। भावी पति महिला के सिर पर चादर डालता है, तो उसी की बात हो रही है। बंगाल के राशन घोटाले की जांच में दुबई में बसे भारतीयों से की जाएगी पूछताछ। घोटाले से प्राप्त धन को दुबई में रियल एस्टेट व्यवसाय में निवेश के लिए की संभावना ये आप देखिए। चलिए महाराष्ट्र चलिए, क्या वेस्ट बंगाल चलिए। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगी आपको। इसकी राजधानी कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। ये बंगाल में 140 अवैध होटल रिसोर्ट तोड़ने पर लगाई रोक, कलकत्ता हाईकोर्ट ने। ये मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ने ली शपथ, जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने। मणिपुर में बड़ी अशांति भी फैली हुई। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम में, मिजोरम में से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। या आप देखिए, विष्णु देवी में रोपवे परियोजना का विरोध, बंद रहे निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान। या आप देखिए, पंजाब के बठिंडा में किसान पुलिस में झड़प, आंसू गैस के गोले दाग खदेड़ा गया है। विफलताओं से ही खुलता है सफलता का द्वार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ भव्य शुभारंभ। मुख्य अतिथि बेम्बू ने युवाओं को दिए सफलता के टिप्स, स्वावलंबन पर दिया जोर। सभी को नौकरी नहीं दे सकती सरकार, स्वावलंबी भी बने युवा, खुद भी बने, दूसरे को भी दे। टैब फंड में गड़बड़ी, जालसाजियों ने बैंक खातों के लिए एजेंटों की नियुक्ति की थी। बंगाल में जो टैबलेट की बात हो रही है,
टैब घोटाला हुआ ना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने थाना परिसर से गाड़ियां चोरी होने पर जताई हैरानी। मामला क्या है पूरा? पापुन भट्टाचार्य नामक व्यक्ति ने इसे लेकर हाईकोर्ट के में मामला दायर किया था। जानकारी के अनुसार उनकी कई गाड़ियां हैं जिनका व्यवसायिक कार्यों में इस्तेमाल होता है। पापुन ने 2017 में एक व्यक्ति को 5 गाड़ियां दी थी। वह उन गाड़ियों को लौटा नहीं रहा था, जिस पर पापुन ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 गाड़ियां उनकी जब्त की थी। पापुन ने अपनी गाड़ियां वापस पाने के लिए निचली अदालत में आवेदन किया। अदालत ने पुलिस को पापुन की उनकी गाड़ियां लौटाने का आदेश दिया, जिस पर पुलिस की ओर से अदालत को सूचित किया गया। गाड़ियां थाने परिसर से चोरी हो गई। इसके बाद पापुन ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और ये क्या करता है, कई बार यहाँ भी घपला हो जाता है, बेच दी जाती हैं गाड़ियां। यहाँ पहाड़ियों की खूबसूरती और जंगल का रोमांच खींच लाता है पर्यटकों को। प्रकृति के सौंदर्य के बीच गुजारना है समय तो आइए होशियारपुर। मछलियों की अटखेलियां के बीच कीजिए, आप देखते हैं बोटिंग, जानवरों को निहारिए। और आप देखेंगे क्या रहता है ना, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। 3% तक महंगे होंगे BMW के वाहन। लग्जरी कार निर्माता की बात हो रही, कम मूल्य पर खरीदारी से बाजारों में तेज जो उछाल की बात हो रही है ना, वही। और इसमें अदानी समूह की 6 कंपनियों के शेयरों में लौटी तेजी। अंबुजा सीमेंट में सबसे ज्यादा 3.50% की वृद्धि। अदानी ग्रीन एनर्जी में 8.2% की सबसे ज्यादा गिरावट हुई थी ना। तो उसमें रुपए पर लंबी अवधि के दाव नहीं लगाए बैंक। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओला इलेक्ट्रिक के करीब 500 कर्मचारियों की छटनी। और $1 लाख के करीब पहुंचा बिटकॉइन का मूल्य। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बीमा कारोबारी की मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण निर्माताओं को $5 अरब देगी सरकार। 2 से 3 महीनों में शुरू होने वाली एक नई योजना के तहत दिया जाएगा यह प्रोत्साहन। इसका उद्देश्य चीन में से आयात कम करना है। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, $17.76 अरब घटकर $657.892 अरब रह गया है। निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे सिल्वर ETF। ये 2022 में लॉन्च हुआ सिल्वर ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी चांदी ETF निवेशकों के बीच निवेश का एक लिए काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। यही कारण है कि बीते 1 वर्ष में सिल्वर ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के विश्लेषकों का कहना है कि चांदी एक कीमती धातु है और इसमें घरेलू महंगाई के दबाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से निपटने की क्षमता है। यही कारण है कि सिल्वर ETF के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ रहा है। चलिए, और बीते 1 वर्ष के दौरान विभिन्न अवधि में सिल्वर ETF में गोल्ड ETF से बेहतर रिटर्न मिला है। सिल्वर ETF बाजार पर आधारित होते हैं और यह सूचकांक कमोडिटी व ब्रांड को ट्रैक करते हैं। टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करेंगे 28 स्टार्टअप। नए आइडिया में बर्बादी रोककर टमाटर को सुरक्षित रखते हुए उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। नुकसान कम करने के लिए प्रसंस्कृत उत्पाद, पैकेजिंग, परिवहन सुविधाएं बढ़ाने पर जोर हो रही है। घने कोहरे के कारण IGI एयरपोर्ट पर बढ़ाई जाएगी फॉलो मी व्हीकल की संख्या। दिल्ली एम्स के न्यूरो सेंटर में भी लगेगी रोबोटिक सर्जरी की मशीन। न्यू सेंटर ने रोबोटिक मशीन खरीदने के लिए शुरू किया प्रक्रिया। सर्जिकल ब्लॉक कैंसर सेंटर में भी लगने वाले हैं रोबोटिक मशीन। समय बदल रहा है भाई। अस्थायी रोड के लिए CEC ने दी मेट्रो को स्वीकृति। नेओ सराय में मेट्रो स्टेशन के निर्माण में सड़क जाम, वैकल्पिक मांग भी सकरा। चलिए, ये उत्तर प्रदेश में 72 वर्ष पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बफ की मानी जाएगी भूमि। फसली वर्ष 1359 का राजस्व रिकॉर्ड बनेगा आधार। कैबिनेट ने बफ नियमावली को दी मंजूरी। इस समय आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पूर्वी लेबनान में इजराइल के हमले में 47 लोगों की मौत हुई है और 22 घायल हुए हैं। देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत है और आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है। रूस, यूक्रेन, ये देखिए ये हमारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला पश्चिम को चेतावनी है, रूस कह रहा है। चल रहा है, अब देखते हैं कि बड़ा अशांति। डोनाल्ड ट्रंप ने अब पैम बॉन्डी को नामित किया अटॉर्नी जनरल। इस पद के लिए पहले मैट गैजेट को नामित किया गया था, विवाद में गिरने पर नाम लेना पड़ा इन्हें वापस। अब एक और बात है कि नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अब वो अपनी क्या एक तरह से टीम बना रहे हैं, उसी में शामिल कर रहे हैं।
भारतीय सेना प्रमुख ने नेपाल के पीएम ओली से मुलाकात की हुई है। देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और ब्राजील में बोल्सोनारो पर तख्तापलट के प्रयास का आरोप लग रहा है। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। और रूस ने उत्तर कोरिया को उसके सैनिकों के बदले वायु रक्षा मिसाइलें दी। ये आप देख रहे हैं कि दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के बहुत सारे सैनिक रूस में लड़ रहे हैं ना, यूक्रेन के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी ने सहयोग नहीं करने पर ईरान की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सर्दियां बिताने घराना में आ पहुंचे विदेशी मेहमान। अपेक्षा के विपरीत इस सप्ताह पहले ही दी दस्तक जम्मू में दस्तक। ये आप देखिए, सरपट्टी सवन प्रवासी पक्षी है। फिलहाल खुले रहेंगे घाटे में चल रहे पीटीडीसी के 9 होटल। चलिए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कुल्लू मनाली ने खोजा नया ट्रैक रूट। व्यासकुंड में ट्रैकिंग पर जाने वाले ट्रैकिंग की बढ़ेगी समय अवधि। संस्कार के साथ स्वच्छता का पाठ भी देखिए। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत सोमवार को देश की सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में देख रहे हैं। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। और अगर आप लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग। भारत की पहली पारी 150 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन पर गंवाए 7 विकेट। बड़े नाम जिनका मिलेगा तगड़ा दाम। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी आधारित T20 IPL की मेगा नीलामी में अब केवल 2 दिन शेष बचे हुए ना। चलिए देख लीजिए, आप लोगों को देखना हो तो। ये आप देखते हैं, अगले वर्ष 14 मार्च से 25 मई तक होगा IPL। ये रंगारंग समारोह के साथ USPL का तीसरा सत्र शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट आज से होगी। सोनी इंडिया को मिली ACC के मीडिया अधिकार। एशियाई क्रिकेट परिषद के जैस्मीन शेखर ने जीता WPGT का 15वां चरण। विश्व सुपर कबड्डी लीग को IKF की मंजूरी मिली है। WSKL में भाग लेंगे IKF के सदस्य देशों के खिलाड़ी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की बात हो रही है। मोदी जैसे और PM चाहिए, क्लाइव कह रहे हैं। देख लीजिए, वेस्ट इंडीज के पूर्व विश्व विजेता कप्तान ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद की जमकर सराहना। बेटी की पारी से गदगद वीरू बोले, 23 रन से फरारी चूक गए आरवी। ये आप देखते हैं, बेटा अगर तरक्की करे तो बाप खुश ना हो तो क्या करे बताइए। ये आप देखिए, पढ़ने के साथ समझना भी जरूरी है। और मैं कहता हूँ ना, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ भैया समझना जरूरी है। तो रट्टा वाला समय खत्म हो गया है। चलिए पढ़ सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में बोर्ड परीक्षाओं आने वाली हैं और बहुत सारे आप देखते हैं और भी IAS, NDS, CDS, JEE, UG, नेट ये भी होने वाले हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस में मददगार ऐप्स हैं। तो देखिए, आजकल मैं कहता हूँ सही दिशा आपको मिल गई ना, तो ऑफलाइन ऑनलाइन से जो आप देखते हैं कोचिंग लेते हैं वो मायने ज्यादा नहीं रखती है। भ्रमित ना हो पर्यटक। कार्बेट से साझा की 19 वेबसाइट की जानकारी। ये आप देखिए, कार्बेट नेशनल पार्क है ना, कहाँ, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। महतारी बंधन की राशि से दान सरा की महिलाएं बनवा रही हैं श्री राम मंदिर। राम बारात में बांटा जाएगा महाकाल का भोग प्रसाद लड्डू। आयुर्वेद अपनाकर पत्नी ने 4थे स्टेज के कैंसर को हराया। नवजीत सिद्धू कह रहे हैं, इनकी पत्नी को हुआ था ना, तो उन्हीं की बात हुई। त्रिपुरा की 5 नदियों के नाम से बिकेगा परफ्यूम। FFDC ने मनु देओ, फैनी, गोमती और जूरी नाम से तैयार किया परफ्यूम। त्रिपुरा सरकार ने 100 ml परफ्यूम की कीमत 2000 तय की है। इन खुशबू के मिश्रण से नदियों के नाम बनाया। इसमें मनु नदी, इसमें लिवेंडर, सेट्रस, कच्चे खाद्य मसाले और अगरबुड तेल का मिश्रण किया गया। देव नदी में इस परफ्यूम में हरा सिट्रस फलों का अर्क, ऑरेंज, लेमन और अगरबुड तेल का मिश्रण है। फैनी में इस परफ्यूम में आप देखिए कच्चा खाद्य मसाला, गुलाब, लेवेंडर, अगरबुड तेल को मिश्रित किया गया। गोमती में आप देखते हैं कि इसमें गुलाब, लेवेंडर, पचौली, अंबरी,
नोट के अलावा अगरबुड तेल को मिलाकर तैयार किया गया। जुरी में इसे गुलाब की ताजी पंखुड़ियों और अगरबुड के तेल को मिलाकर तैयार किया गया है। दंडी सन्यासियों को मिली भूमि, अब लगेगा शिविर। ये आप देखते हैं प्रयागराज में कुंभ होने वाला है ना, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दर्शाई जाएगी महाकुंभ की आध्यात्मिकता। यह होती है ऑगमेंटेड ए वर्चुअल रियलिटी। तकनीक की सहायता से आपके पास आसपास के वातावरण की तरह एक डिजिटल दुनिया बनाई जाती है। यह देखने में एकदम वास्तविक लगती है। तकनीकी कैमरा के जरिए काम करती है। वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेट वातावरण है जिसमें दृश्य और वस्तुएं वास्तविक लगती हैं। इसमें यहाँ भी आपको कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। फोटो पत्रकारिता के लिए जानी गई लाइफ का पहला अंक प्रकाशित हुआ। फोटो पत्रकारिता में एक अलग पहचान रखने वाली पत्रिका लाइफ का पहला अंक 1936 में आज ही प्रकाशित हुआ था। टाइम के प्रकाशक हेनरी लूस ने इसे शुरू किया था और यह जल्द ही उसके प्रकाशन का आधार बन गई। लागत की वजह से आप देखिए 1972 में इसका साप्ताहिक प्रकाशन बंद हुआ। दुनिया के सामने आया विश्व का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन। विश्व का पहला स्मार्टफोन IBM साइमन 1992 में आज ही पेश किया गया। स्मार्टफोन टच स्क्रीन कैलेंडर, कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, कीबोर्ड और एड्रेस बुक जैसे फीचर्स से लैस था। यह एक अत्याधुनिक डिवाइस थी जिसमें मोबाइल फोन की परिभाषा बदल दी। स्मार्टफोन की कीमत $800 थी। गीता दत्त की आवाज की मुरीद थी लता मंगेशकर। गीता दत्त का जन्म 1930 में आज ही फरीदपुर बांग्लादेश में हुआ था। 1942 में गीता दत्त का परिवार मुंबई आ गया। 1947 में दो भाई फिल्म के लिए उनका गाया गाना मेरा सुंदर सपना टूट गया हिट रहा और उसके करियर की शुरुआत हुई और जल्दी वह फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 पार्श्व गायिका बन गई। जाने वहाँ कहाँ मेरा जिगर गया, जी बाबूजी धीरे चलना, पिया ऐसा जिया से मैं समय गयो रे, ए लो मैं हारी पिया जैसे बेहतरीन गानों को गीता दत्त ने आवाज दी। लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की मुरीद थे। जल्द ही गायब होने वाले हैं पृथ्वी का छोटा चंद्रमा। 25 नवंबर को धरती से दूर चला जाएगा। यह दूरबीन से भी 2055 तक नहीं दिखने वाला और 37 फीट या उससे लंबा या फिर आकार में एक बस के बराबर है छोटा चंद्रमा। जाने क्या है क्षुद्र ग्रह? क्षुद्र ग्रह आंतरिक सौरमंडल के छोटे ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह बिना वायुमंडल के धातु या चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों के रूप में वर्गीकृत होने के लिए बहुत छोटे हैं। वे लगभग आप देखिए 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल के पारंपरिक गठन से बचे अवशेष हैं। नासा के अनुसार मौजूदा वक्त में 11,13,527 क्षुद्र ग्रह की जानकारी है। मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य से लगभग 2 से 4 EU के बीच स्थित हैं। क्षुद्र ग्रहों को आमतौर पर आप देखिए 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, T टाइप, M टाइप और S टाइप। आमतौर पर इन्हें कार्बोनेशियस धातु और सिलिकेशियस रचनाओं के साथ पहचाना जाता है। क्षुद्र ग्रह के कारण बहुत अलग होते हैं। जब सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस लगभग आप देखिए 1000 किलोमीटर से बड़ा है। एक बौने ग्रह के रूप में पहचाने जाने की योग्य यही ज्ञात क्षुद्र ग्रहों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के चंद्रमा से कम है। मुख्य बेल्ट के अधिकांश क्षुद्र ग्रह थोड़ा अंडाकार स्थिर कक्षाओं में पृथ्वी के समान दिशा में घूमते रहे। सूर्य का एक पूर्ण परिपथ पूरा करने में 3 से आप देखिए 6 साल का समय लगते हैं। व्हाट्सएप ने भी बदलाव वॉइस मैसेज भी पढ़ सकेंगे। ये व्हाट्सएप ने यूजर्स को दी सुविधा, टेक्स्ट में बदल जाएंगे वॉइस मैसेज। नसरुद्दीन ने दी थी जैकी को एक्टर बनाने की चुनौती। विनोद चोपड़ा कह रहे हैं। चलिए, मनोदशा का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम ही AI आधारित मॉडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। गजब की स्पीड से परोसता खाना, यूजर बोले वाह। लड़कों की खाना परोसने की स्पीड और तालमेल की तारीफ कर रहे हैं यूजर से। दिल्ली के भंडारे की बात हो रही है। आइसलैंड में फिर फटा ज्वालामुखी। आइसलैंड की रियोजेनिस प्रायद्वीप में फिर ज्वालामुखी फटा। लगभग 3 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा धधकता लावा लोकप्रिय यात्रा गंतव्य विलू लैगून के कारण पार्किंग स्थल तक पहुंच गया। एक सेवा भवन इसकी भेंट चढ़ा। होटल आसपास के घरों को खाली कराने के साथ विलू लैगून को बंद कर दिया गया। विलू लैगन से जुड़ी सड़क पर वह बहता लावा। यह दिसंबर 2023 से 7वां विस्फोट है इसमें। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए
आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।